अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। गवर्नर हाउस के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं, गवर्नर हाउस लाहौर, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछे एहतजाज देख रहे हैं। प्रॉपर कंटेनर रखा गया है और वहां से ये भरपूर एहतजाज हो रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं, जो कि असद उमर की क़यादत में आज यहाँ पर शुरू हुआ है। और काफ़ी सारे काफ़िले यहाँ पर आए हैं, फैमिलीज मौजूद हैं और ये तमाम लोग जो हैं सरापा एहतजाज हैं। ऊपर कंटेनर पर भी बहुत सी फैमिलीज जो मौजूद हैं और इन सब का एक ही मुतालबा है और वो है FIR जो खान साहब के साथ फायरिंग का वाक़या रोनमा हुआ था वज़ीराबाद, तो उस मामले पर कुछ लोगों से बात करते हैं। मुतालबा FIR का, FIR तो होने वाली है क्योंकि सू मोटो कहा गया है अगर लिया जाएगा IG पंजाब, अगर 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे तो उसमें से भी गुजर गए तो वक्त तो कम है, मुतालबा तो मान लिया गया। फिर और कौन सी वजह है एहतजाज की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मुतालबे से पहले की कॉल दी गई है गवर्नर हाउस के सामने। गवर्नर क्योंकि वफाक का नुमाइंदा है और हम यहाँ पर अपने लीडर इमरान खान साहब से इज़हारे यकजहती के लिए आए हैं और 24 घंटे का टाइम दिया, जिसमें ये हमाद अजहर साहब भी आ गए यहाँ पर और काफ़ी वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा है, ओवर क्राउडेड हो गए। तो हमाद अजहर साहब भी बात करने की कोशिश करते हैं और इस वक्त यहाँ पर हमाद अजहर साहब मौजूद हैं और उनसे एक मिनट बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ बस बराह रास्त हम तो इनसे, और जो FIR कानून के मुताबिक होनी चाहिए, मदई की FIR की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए, वो दायर होनी चाहिए। हमारा सवाल यही है कि पंजाब मीडिया के बावजूद क्यों नहीं FIR दर्ज हो? ये इसका जवाब तो आपको भी पता है। इस वक्त असलियत में जो हुकूमत है और जो मुल्क चला रहे हैं, आपको पता है वो कौन है। अच्छा हमाद साहब, ये जो FIR दर्ज करने का कहा गया है, अब उसमें थोड़ी चपकलिश है। वो कह रहे हैं IG पंजाब ने FIR दर्ज नहीं किया, IG पंजाब कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत। मसला FIR का है या अपनी मर्जी की FIR का है? मसला अब तो FIR का नहीं रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, तो FIR तो ये दर्ज करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे अपनी मर्जी की FIR दर्ज करने की, जो कानून के खिलाफ वर्जी है। जो मदई कह रहा है इमरान खान, उसके मुताबिक FIR दर्ज होनी चाहिए। बातें चल रही है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए, तो इस पर राजी हो जाएंगे अगर नामालूम अफराद के खिलाफ? नहीं, जो हमने नाम दिए वही उस पे हम कायम है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया हमाद अजहर साहब और बाकी लोग यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर चूँकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो इस चीज़ को कंट्रोल करना ये बड़ा मुश्किल था। अलबत्ता हमाद अजहर अपने मुतालबे पर कायम है और उनका कहना है कि FIR जो है वो तगड़ी होगी। जो नामजद किए गए हैं, जिन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है और जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा है, तो उन्हीं से बात करेंगे। अतराफ़ में काफ़ी फैमिलीज़ भी मौजूद हैं और बल्कि ये फैमिलीज़ हैं, इनसे बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम, करिए। अच्छा, ये बड़े तादाद में कारकुन फैमिलीज इस टाइम बैठे हुए हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि हम अपना एक जमहूरी हक मांग रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हम सिर्फ FIR का इंदराज चाहते हैं, जो कि हमारा जमहूरी हक है और हर पाकिस्तानी शहरी का बहैसियत पाकिस्तानी ये हक है, हम वो मांग रहे हैं और तो हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ऐसा साबिक वजीर आजम के मामला हुआ और वो FIR का कह रहे हैं, अभी तक FIR हुई नहीं है, उसमें कुछ कंडीशंस है, उसकी वजह से। तो लॉन्ग मार्च में जब जा रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि आप लोगों की पावर में इजाफा होगा या पावर कम हो रही है? इंशाअल्लाह ताला हमारी पावर में इजाफा होगा। आप ये देखें, मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो हैंडलर्स हैं, जो स्टैब्लिशमेंट हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग जाएंगे फिर लॉन्ग मार्च? जी, मैं पहले भी गई थी और मुसलसल जाती रही हूँ। खान साहब नहीं होंगे फिर भी जाएंगे? फिर भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अब तो बहुत ज्यादा और भी कुव्वत से जाएंगे, क्योंकि हम अपने जमहूरी हक के लिए जा रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए जा रहे हैं, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मुल्क की सालमियत के लिए, खुद मुख्तारी के लिए निकल रहे हैं। आज रात अगर FIR हो जाती है आप घरों को चले जाएंगे? उसके अलावा भी हमारे बहुत से मुतालबात हैं जो कि इनको मानने चाहिए। FIR एक मुतालबा तो ना हुआ? नहीं, मुतालबात तो बहुत सारे हैं। आप देखें ना, हाजी साहब तो किसी तरह सुकून ही नहीं ले रहे। तो आप यानी कि मुतालबात जो हैं और भी बहुत सारे हैं और ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम लोग FIR के लिए मौजूद हैं। उनका कहना है कि जब तक
इमरान खान पर होने वाले हमले की FIR नहीं घटती, ये लोग यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से खातून से बात हुई कि अगर FIR घटती है तो फिर और भी बहुत सारे मुतालबात हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, ये बच्चे भी मासूम से मौजूद हैं। बेटा कहाँ आए हैं, क्या कर रहे हैं? मैं अपना इस्तिजाज रिकॉर्ड करने आया हूँ। इमरान खान पहले रेड लाइन था हमारा, अब इन्होंने क्रॉस कर दिया। अब हम इन लोगों को दिखाएंगे इमरान खान हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी आवाम आपके साथ खड़ी है, और झुकना भी नहीं बिकना भी नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान आई लव यू। इमरान खान इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, 2 तिहाई अक्सरियत से बनेगा। आप लोग देखते हो इंशाल्लाह इमरान खान पैलेस कुर्सी पे बैठेगा। अच्छा, तो बेटा आपका तो वोट ही नहीं है, आप फिर कैसे वोट देंगे? आप सिर्फ वोट करेंगे, नारे लगाएंगे? जी अच्छा, ये आपका बेटा है? जी माशाल्लाह। ये सुन के याद हो गई इतनी जबरदस्त तकरीर। तो तकरीबन कुछ 5 दिन से 6 दिन से तो मुसलसल ये मैं एहतजाज पे लेके आ रहा हूँ, प्रोटेक्ट पे, और काफ़ी एक्टिविटी है। और इमरान खान के तकरीर सुनता रहता है, और उनके जो नज़रिया, उनकी जो बातें हैं वो भी माशाल्लाह सुनता है और देखता है, और माशाल्लाह बहुत इन्हें इमरान खान का फ़ैन भी है, और बहुत कुछ इंशाल्लाह इमरान खान की तकरीर से इसने याद करा है, और इसने बहुत कुछ और भी बताना है। अगर आप इनसे अच्छा, खान साहब को क्या पैगाम देंगे अगर वो सुन रहे हैं तो? इमरान खान आई लव यू। वाह, ये जो बच्चे का जेस्चर है ना, तो ये बड़ा जबरदस्त है जी। पूछने का आपका मुतालबा क्या है? अच्छा, ये आपने मुतालबात भी इनको याद करवाए खुद? अच्छा, मुतालबा बेटा बता दो। फौरी इलेक्शन, हमें जल्द से जल्द फौरी इलेक्शन चाहिए, पाकिस्तान की खातिर, अवाम की खातिर, रियासत की खातिर। वाह, ये नन्हे से बच्चे को भी पता है मुतालबा क्या है। तो ये क्रेडिट गोज टू PTI कि उन्होंने एक बच्चे को शऊर दे दिया और बता दिया कि हमारा दरअसल मैनिफेस्टो क्या है, हमारा मुतालबा, हमारा नज़रिया क्या है। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर वो कैमरे की आंख से देख सकें तो सामने प्लेकार्ड्स लोगों ने उठा रखे हैं, और उस पर लिखा हुआ है FIR, यानी कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये इस वक्त का देरीना मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और इन तमाम लोगों का वाहिद मुतालबा अभी तक का सिर्फ और सिर्फ FIR है। चलते हैं, कुछ और मनासिब भी देखते हैं और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। ये ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वकला बरादरी, PTI के वकील तो बड़े तगड़े हैं, FIR ही नहीं कटवा सक रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अल्हम्दुलिल्लाह नोटिस लिया और हदायत जारी किए कि विद इन 24 आवर्स जो है ना वो आप FIR दर्ज करें। रिसेंटली जो 4 बजे की न्यूज़ चली है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है IG पंजाब की तरफ से वो जारी हो चुका है, और DPO को वो मार्क हो गई है एप्लीकेशन, और इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट 12 बजे के बाद इंशाल्लाह FIR लॉन्च हो जाएगी। FIR लॉन्च हो जाती है, कट जाती है, तो फिर आप लोग वापस चले जाएंगे क्या? नहीं, देखें जी, जो हमारा इस्लामाबाद वाला जो सफ़र है जिसमें आप भी हमारे साथ ही हैं, इंशाल्लाह वो हम मुकम्मल करेंगे, और जो अगला इलेक्शन की डेट वाला वो हम पूरा करके रहेंगे। अब तो रेड लाइन क्रॉस हुई है, ठीक है, तो अब ये ना हो कि हम हर रेड लाइन हम क्रॉस करके आगे से आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आपको तो रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए। पता क्या बात है, देखें, सबसे बड़ी बात है इमरान खान एक नज़रिया है और वो पाकिस्तान की उम्मीद है। अगर हमारी उम्मीद को कुछ होता ना, उसके बाद पाकिस्तान नहीं है। मैं सीरियस में आपको कह रहा हूँ, बिलावल है, मरियम है, इन्होंने गुलाम बनाया हुआ लोगों को। इमरान खान ने एक आज़ादी की सोच दी है हमें पाकिस्तानियों को, ठीक है। जब हमारे पाकिस्तान की हमारी रेड लाइन क्रॉस की गई, ठीक है, उसके बाद हम लोग भी अब उनको बताएंगे कि हम कितने के जुनूनी हैं। इंशाल्लाह पूरा करके आएंगे। जाएंगे, थकेंगे तो मैं कह रहा हूँ मौलाना फजलुल, सफर है लंबा। हम लोग देखें लाहौर से वजीराबाद तक पैदल गए हैं, ठीक है, और भागते हुए गए हैं, कंटेनर के साथ भागे भी हैं, सो भी हैं, आप लोग साथ थे। यार, तो हमारा जो एक कानूनी राइट है, मुद्दई मुकदमा इमरान खान का, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, वो हमारा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाना हमारा आईनी और कानूनी जो है ना वो हक है। दूसरा, हमारी बेसिक डिमांड क्या है कि पाकिस्तान की अगर मईशत को बचाना है, पाकिस्तान के अगर दाखिला खारजी और अंदरूनी महाज पर बचाना है, आवाम को बचाना है, मईशत को बचाना है, तो इसका वाहिद हल है फिल फॉर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर। यानी कि FIR के बाद अगला मरहला इलेक्शन, जो कि जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। इमरान खान साहब ने फरमाया जहां पर मुझसे गोलियां चली हैं वहीं से मार्च शुरू होगा, और मार्च का बेसिक एजेंडा ये है कि फिल फॉर इलेक्शन, और
और उसकी हम डिमांड लेकर इस्लामाबाद दाखिल होंगे और आवाम को फैसला करने देंगे। आवाम क्या फैसला करती है, चंद मखसूस बंदों को नहीं देंगे कि जो बैठकों में बैठकर फैसला करते हैं। फैसला करें। बहुत शुक्रिया। तो जनाब वकील, खवातीन, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, यहाँ तक के बच्चे, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े चार्ज हैं, एनर्जेटिक हैं और सबका मुतालबा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और उसके बाद इलेक्शन। वो तो ऑब्वियसली इन सब का मुतालबा पहले से ही है, जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च हुआ, रुक गया और उसके बाद अब दोबारा जुमेरात से शुरू हो रहा है। यहीं पर मौजूद है, इस लॉन्ग मार्च की सारी अपडेट और ख़ास तौर पर इस एहतजाज की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिर वक्त अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।